आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको ब्रिटिश भारत के सभी गवर्नर और गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में बताऊंगा। मैंने सोचा था कि इस बारे में एक अलग से पीडीएफ बनाया जाए, लेकिन मुझे इंटरनेट से ही दो पीडीएफ फाइल मिल गए हैं, एक विजन आईएएस का और एक दृष्टि आईएएस का। उसके अलावा मैंने अपने नोटबुक में कुछ नोट्स भी बनाए हैं, तो जो पॉइंट्स उसमें नहीं दिए होंगे पीडीएफ फाइल में उसको मैं बता दूंगा इसमें। दृष्टि आईएएस की फाइल खुली हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। भारत पर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक इकाई के रूप में तब शुरू हुआ जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त किया। लगभग 3 शताब्दियों की समयावधि के भीतर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक शक्ति से परिवर्तित होकर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्तियों में से एक हो गए। एक छोटा सा द्वीपीय देश होने के बावजूद ब्रिटेन दुनिया में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक के रूप में स्थापित होने में सक्षम हो गया, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वह साम्राज्य था जिस पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। यह उपलब्धि ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों की मजबूत एवं कुशल नौकरशाही की पृष्ठभूमि में हासिल की। भारत में उसने ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया। बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 से 1833। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। अन्य प्रेसिडेंसी बॉम्बे एवं मद्रास के पास अपने स्वयं के गवर्नर थे। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। इस अधिनियम के माध्यम से बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया। भारत का गवर्नर जनरल 1833 से 1858 तक। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना था। वायसराय 1858 से 1947 तक। वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो यही बेसिक जानकारी थी इसमें। अब हम देखेंगे कि किस वायसराय और किस गवर्नर जनरल के काल में कौन सी घटना हुई है और उनका कार्यकाल क्या रहा है। आपको पता होगा कि अंग्रेज जो है भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे यहीं के राजाओं को आपस में लड़ाकर और कूटनीति से यहाँ पर अधिकार कर लिया। उन्होंने 1613 ईस्वी में अपना पहला अस्थायी कारखाना सूरत में बनाया था। आपको पता होगा कि आधुनिक भारतीय इतिहास में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। प्लासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच 1757 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो है बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। उस समय क्लाइव जो है यूरोप चला गया था और जो बंगाल का गवर्नर था वेरेलस्ट था। और बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति हेक्टर मुनरो था। यह लड़ाई अंग्रेजों और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह के बीच हुई थी। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई और उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन, जिसमें दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास थे और बाकी प्रशासनिक अधिकार जो है नवाब के पास थे, की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। पहली संधि हुई थी मुगल बादशाह के साथ। उस समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दे दिया और अंग्रेजों ने उसको इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र दे दिए, जो कि उन्होंने अवध के नवाब से प्राप्त किए थे। तब से ही बंगाल का शासन, बंगाल पर आपको पता होगा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था, तो वहाँ का शासन बंगाल के गवर्नर पद के नाम से चल रहा था। उसके बाद 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर बनकर आया। उसी के काल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया, जिसमें बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। उस समय अंग्रेज बंगाल में, मद्रास में और बम्बई में, इन तीनों जगहों पर अलग अलग थे और इन तीनों जगहों का अलग अलग जो है गवर्नर हुआ करता था और तीनों जो है स्वतंत्र हुआ करते थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का मुख्य अधिकारी बना दिया गया और जो मद्रास और बम्बई वाले थे वो इसको रिपोर्ट करते थे। तो अभी हम देख ले रहे हैं कि इन फाइल में क्या दिया गया है इनके बारे में और मेरे नोट्स में क्या लिखे हैं। पहले मैं अपने नोट्स के बारे में बता रहा हूँ। इसमें वारेन हेस्टिंग दिया है 1773 से 1785 ईस्वी तक।
बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। इसके काल में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 के बीच हुआ था और इसमें मंगलोर की संधि हुई थी। इस युद्ध में बराबरी हुई थी दोनों पक्षों की। इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मौत हो गई थी, हालांकि युद्ध में नहीं हुई थी, बीमारी से हुई थी। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके द्वारा परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इसी के काल में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई। इसी के काल में चार्ल्स बिलिंग्किस द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसी के समय इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ हुआ, जिसमें किसानों से कर जो है ठेकेदारों द्वारा लिया जाता था, जिसको ठेकेदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसने देशी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो इनके पड़ोसी राज्य थे ये उसकी रक्षा करते थे। इनका मराठों के साथ पहला युद्ध हुआ था इसी काल में, आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक, जो कि सालवाई की संधि 1782 से खत्म हुआ। अब फाइल में देख रहे हैं क्या दिया है, इसमें भी वही दिया है। रेगुलेटिंग एक्ट दिया है 1773, पिट्स इंडिया एक्ट दिया है 1784, वर्ष 1774 का रोहिला युद्ध दिया है, वर्ष 1775 से 1782 तक पहला मराठा युद्ध और 1782 में सालवाई की संधि, वर्ष 1780 से 1784 तक दूसरा मैसूर युद्ध। अब हम विजन आईएएस की फाइल में देख रहे हैं, उसमें क्या दिया है। इसमें दिया है वारेन हेस्टिंग, वर्ष 1773 से 1785 तक। वारेन हेस्टिंग को वर्ष 1772 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया। वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। वर्ष 1774 में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उस समय बंगाल को जो फोर्ट विलियम कहते थे अंग्रेज। वर्ष 1781 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल परिषद और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के मध्य अधिकार क्षेत्र संबंधी शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया। मतलब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी और जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था, उनकी शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया, उनके अधिकार क्षेत्र को बांट दिया गया। वर्ष 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। बनारस के महाराजा चैत सिंह के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण इंग्लैंड में वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। उसने विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 की स्थापना की थी। सुधारात्मक कार्य, इसने कौन से बढ़िया काम किए इसके बारे में दिया गया है। जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की थी। कलकत्ता में सदर दीवानी और निजामत अदालतें स्थापित की गई थी। वर्ष 1776 में संस्कृत की संहिता को अ कोड ऑफ जेंटू लॉज नामक शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित डुअल गवर्नमेंट यानी द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। बंगाल को जिलों में विभाजित किया गया था। कलेक्टर एवं अन्य राजस्व अधिकारियों को नियुक्त किया गया था और इसकी दमनकारी कार्यवाहियां जो हैं उसके बारे में दिया गया है। वर्ष 1780 से 1784 में द्वितीय मैसूर युद्ध, वर्ष 1782 में सालवाई की संधि, ये मराठों के साथ हुई थी। वर्ष 1775 से 1782 में प्रथम मराठा युद्ध, इसके बाद सालवाई की संधि हुई थी। वर्ष 1774 का रोहिला युद्ध। अब इसके बाद आता है कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। इसका मकबरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। सबसे पहले इसके बारे में जो मैंने नोट लिखा है अपने नोटबुक में उसको देख लेते हैं। इसमें दिया है जिले का समस्त अधिकार कलेक्टर को दिया इसने, लेकिन कलेक्टर पद का सृजन वारेन हेस्टिंग ने किया था। कार्नवालिस के समय तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो कि 1790 से 1792 तक हुआ और इसका अंत श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। हैदराबाद निजाम और मराठे जो है अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। अगला है बंगाल में दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया था इसने 1789 ईस्वी में। हालांकि दास प्रथा का अंत 1843 में एलिनबरो ने किया था। कार्नवालिस को सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था लागू किया 1793 में बंगाल में। इसकी समाधि गाजीपुर में है। अब फाइल में देख रहे हैं हम विजन आईएएस की क्या दिया इसमें। लॉर्ड कार्नवालिस 1786 से 1793 तक प्रशासनिक मशीनरी के यूरोपीयकरण और सिविल सेवाओं की शुरुआत के कारण लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। इसकी दमनकारी कार्यवाहियां हैं। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक और सेरिंगपट्टनम, कहीं कहीं श्रीरंगपट्टनम भी लिखा होता है, की संधि 1792। इसके सुधारात्मक कार्य, जिला न्यायाधीश का पद सृजित किया, राजस्व प्रशासन और सिविल क्षेत्राधिकार को पृथक कर दिया था। यह पहला अंग्रेज शासक था जिसने कार्नवालिस कोर्ट 1793 के रूप में कानूनों को संहिताबद्ध किया था। वर्ष 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अब हम दृष्टि आईएएस की फाइल में देख रहे हैं क्या दिया इसमें। लॉर्ड कार्नवालिस 1786 से 1793 तक, तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। कार्नवालिस
1744 कोड 1793 बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी, मतलब जमींदारी व्यवस्था जो शुरू की गई थी। सर जॉन शोर 1793 से 1798 तक, इसने वर्ष 1793 का पहला चार्टर अधिनियम प्रस्तुत किया था। पहला चार्टर एक्ट 1793 में आया था। इसी के शासन काल में वर्ष 1795 में निजाम और मराठों के बीच खरदा का युद्ध हुआ था। मेरे नोट में भी यही लिखा है, 1793 का चार्टर अधिनियम और अहस्तक्षेप की नीति इसने अपनाया था। और अगला है लॉर्ड वेलेजली। सबसे पहले मैं अपने नोट से बता रहा हूँ इसमें क्या दिया है। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक, ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। सहायक संधि की नीति इसने शुरू किया था और अपनाने वाला पहला राज्य जो है हैदराबाद था 1798 ईस्वी में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। इसके शासनकाल में बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ। हालांकि वो संधि की शर्तें जो है बहुत अपमानजनक थी, इस वजह से दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 और 1805 के बीच में। इसने प्रेस पर पहली बार प्रतिबंध लगाया, सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1799 के द्वारा। इसके शासनकाल में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए। इसी के काल में लाल किले पर अधिकार हुआ 1803 ईस्वी में। लॉर्ड ले के नेतृत्व में वहां का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट डॉक्टर लोनी बना। इसी के समय मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन 1801 ईस्वी में हुआ था। अब हम विजन आईएएस की फाइल में देख रहे हैं क्या दिया है। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी। प्रथम मार्क्सवेसी, इसका मूल नाम रिचर्ड कोली वेलेजली, प्रथम मार्क्वेस वेलेजली। इतना अजीब नाम है कि प्रोनाउंस करने में भी प्रॉब्लम होती है। वर्ष 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इसके कार्यकाल 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया गया था। इसकी दमनकारी कार्रवाइयां दी गई हैं। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। 1798 ईस्वी में सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी। पहली सहायक संधि वर्ष 1798 में हैदराबाद के निजाम अली के साथ की गई थी। मराठों के साथ बसीन की संधि वर्ष 1802। द्वितीय मराठा युद्ध वर्ष 1803 से 1805 तक, इसमें सिंधिया, भोसले और होलकर की हार हुई थी। तंजौर वर्ष 1799, सूरत वर्ष 1800 और कर्नाटक वर्ष 1801 के प्रशासन को अपने अधीन कर लिया गया था इसके काल में। अगला है सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 ईस्वी तक। मेरे नोट्स में दिया गया, इसमें रियासतों में अहस्तक्षेप नीति का समर्थक था और इसके समय वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 मैसूर में हुआ था। ये पहला सिपाही विद्रोह था, पूरे भारत का पहला सिपाही विद्रोह और धार्मिक आधार पर हुआ था। विजन आईएएस की फाइल में भी वही दिया है। इसके कार्यकाल के दौरान वेल्लोर विद्रोह वर्ष 1806 हुआ था। अब अगला आता है बंगाल का गवर्नर जनरल मिंटो प्रथम। इसको मिंटो प्रथम क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि दूसरा वाला जो है 1909 में जो मार्ले मिंटो का सुधार हुआ था, उस समय वायसराय था, उसको मिंटो द्वितीय कहा जाता है। तो ये मिंटो प्रथम है 1807 से 1813 ईस्वी तक। इसके समय अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी, अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मिटकॉफ ने साइन किया था। सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि हुई थी। शाश्वत मतलब हमेशा मित्रता, जो कि टूटने वाली नहीं है। इसके समय 1813 का चार्टर एक्ट आया था। दृष्टि आईएएस की फाइल में भी वही दिया है। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में। विजन आईएएस फाइल में वही दिया है। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809। वर्ष 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। अब इसमें अगला गवर्नर जनरल है बंगाल का लॉर्ड हेस्टिंग। इससे पहले वाला 1773 वाला वारेन हेस्टिंग था, ये लॉर्ड हेस्टिंग है, या हेस्टिंग द्वितीय भी कर सकते हैं इसको। हमारे नोट में लिखा है इसके बारे में। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी तक। इसके समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी तक हुआ था, जो कि सुगौली की संधि 1816 के साथ समाप्त हुआ था। इसके समय तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो कि 1817 से 1819 तक चला। इसके काल में पिंडारियों का दमन कर दिया गया और पेशवा पद की समाप्ति कर दी गई। इसके समय मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसमें टैक्स किसानों से डायरेक्ट किया जाता था। इसी के समय महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में। 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ था। अब फाइल में देख रहे हैं क्या दिया है। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823। इसने हस्तक्षेप और युद्ध की नीति अपनाई थी। पिंडारियों के साथ संघर्ष हुआ इसका 1817 और 1818 के बीच, और भारत में पिंडारी
जमींदारी समुदाय का पूर्ण दमन कर दिया इसने। वर्ष 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो भी कहीं लिखा होता है, ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की थी मद्रास में वर्ष 1820 में। इसमें क्या होता था, जो टैक्स है वो डायरेक्ट किसानों से लिया जाता था, इसमें जमींदार नहीं होते थे। उत्तर भारत में महालवाड़ी व्यवस्था, जो कि पंजाब साइड में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, वर्ष 1822 में शुरू की गई थी ये। इसकी दमनकारी कार्रवाइयां क्या थी, इसके समय तीसरा मराठा युद्ध हुआ था 1817 और 1819 के बीच, और मराठा परिसंघ का विघटन हो गया था। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 के बीच, और सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था 1816 में। इसने राजपूतों के साथ कई संधियां की थी। सिंधिया के साथ संधि किया था इसने 1817 में।